आपने हमसे कभी मुलाकात हुई आपकी? कभी नहीं। क्या आपने हमें कभी अपनी समस्या बताया? नहीं बताया। आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं, जी। कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। नहीं हुई ना? नहीं। क्या हमने आपको आपने हमें कुछ बताया अपनी समस्या नहीं, के बारे में? कुछ नहीं अब बताया। अपनी समस्या बताइए, क्या समस्या है आपकी? अब आपसे क्या बताएं आप? हमने लिख दिया उस कागज में, आप किसके लिए आए, क्या जानना चाहते, लिख के हम आपके कागज हाथ में दे दिया है। कागज हमने आपके हाथ में दे दिया है। अब अपनी समस्या बताइए और बताने के बाद देखिए कि क्या वो कागज में वही लिखा है जो आप पूछना चाहते हैं। हमने आपके हाथ में लिख करके दे दिया है। अब आप पूछिए क्या करता है, क्या आप जानना चाहते हैं, आप किस लिए आए हैं? बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, उसकी समस्या के लिए आए। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, कपिल नाम था जी। बच्चे का, कपिल नाम था जी। और आगे क्या पूछना चाहते हैं, और आगे क्या जानकारी चाहिए? क्योंकि 3-4 प्रश्न हैं आपके, उसमें लिखे हुए हैं कागज में, बताइए। तो वही समस्या कि काहे से अपनी मौत से हुआ है। हाँ, कि किसी माने कोई पढ़े लिखे हैं कौन आप? हाँ, 10वीं तक पढ़े हैं। कागज खोल के देखिए, खोल के उसको देखिए, पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, क्या लिखा है उसमें, सबसे ऊपर पढ़िए। नहीं चल रहा, दीजिए हम पढ़ के सुना देते हैं। समझ भी छोटे अक्षर हैं, तो छोटे अक्षर हैं। हाँ। मेरा नाम अशोक है। जी। क्या अशोक नाम है? जी। आपका अशोक नाम है? आपके पिता का नाम चंद्रवान है? जी। ठीक है ना? मेरे पिता का नाम चंद्रवान है। मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती है, मुकदमा से भी परेशान है। जमीनी मुकदमा चल रहा है क्या? जी। ठीक है ना? मुकदमा से भी परेशान है, घरेलू झगड़े भी चलते रहते हैं। ठीक है ना? कोई किसी की सुनता नहीं, माने आपसी है ना, उलझने बनती रहती होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े चलते रहते होंगे। एक साधारण भाषा में कह दिया जाए तो गुस्सा नाक में होगी। सरल भाषा में कह दिया जाए तो ठीक है ना, घरेलू झगड़े भी चलते रहते हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है। प्रियंका की तबीयत खराब रहती है। कौन है प्रियंका? बच्ची। आपकी बच्ची है? हमें बताया तो नहीं। प्रियंका की तबीयत खराब रहती है, वह अचानक बेहोश हो जाती है। ऐसा ही होता है। हाँ जी। अचानक बेहोश हो जाती है वो। प्रियंका के बेहोश होने का कारण कपिल है, जो दुर्घटना में खत्म हो गया है। अब बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, उसका भी बता रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बता रहे हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। दुर्घटना में खत्म हो गया है। एक्सीडेंट और आपके घर में परेशानी का कारण है तंत्र क्रिया। समझ गए? इसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंट और आपके घर में परेशानी का कारण है प्रियंका, मूल कारण है सभी का तंत्र क्रिया, जो लगभग 7-8 वर्ष पहले कराई गई थी, जो 7-8 वर्ष पहले कराई गई थी। और पितृ दोष भी है, जिसके कारण सभी प्रकार की समस्याएं आपके घर में बनती रहती हैं। यही पूछने आए थे, यही जानकारी है, ठीक है ना। तो इसके समाधान के लिए 11 बार आपको आकर के यहां हवन करना पड़ेगा, और कपिल के माने बेटे के मुक्ति के लिए भी 3 दिन का हवन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी प्रेत योनि में फंसे हुए हैं। तंत्र क्रिया को काटने के लिए और इसकी मुक्ति के लिए 3 दिन का अनुष्ठान कराना पड़ेगा, तब जाके इन सभी समस्याओं में शांति मिलेगी। बात पूरी समझ में आ गई? यही पूछने आए थे कि और कुछ पूछना है? क्या इसमें लिखी हुई बातें सब सही है? यही जानकारी चाहिए थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और समस्याओं का कारण क्या है। तो लगभग 7-8 वर्ष इसमें लिखा हुआ, 7 वर्ष पहले तंत्र क्रिया कराई गई थी।